तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन दिस फील्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, स्पेशली तब जब आप कुछ अलग करके आ रहे हो, जैसे इंजीनियरिंग वगैरह करके आ रहे हो, आपका स्ट्रीम कुछ अलग है। तो उस केस में अगर आप इस फील्ड में आते हो तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, राइट। ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना क्या होता है, आपको जो है एक बार अपने कैरियर जिस में आप जाना चाहते हो उसमें आपको इस तरह से पूछा जाएगा, इस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आप क्यों काम करना चाहते हो इस फील्ड में। तो आपको बताना होगा, आपको प्रोज एंड कॉन्स पता होने चाहिए अपने फील्ड के, जिसको आप रिलेट कर पाओ अकॉर्डिंग टू योर जॉब प्रोफाइल। ठीक है, अपनी जॉब प्रोफाइल के हिसाब से आपको जो है उसको रिलेट करना होता है। जब आप रिलेट कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली, राइट। समझ आ रही बात। तो इसको आंसर कैसे करना है, हाउ यू कैन आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जस्ट अंडरस्टैंड। I have always been fascinated by challenges and opportunities around provided in this job। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हो कि मेरे को यहाँ पे जो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है उससे मैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हूँ। आई डिड इकोनॉमिक्स एज टूल बिकॉज आई enjoyed अंडरस्टैंडिंग अबाउट द नंबर्स एंड डेटा एनालिसिस। ऐसे ही आप अपना सब्जेक्ट बता सकते हो, जिस भी सब्जेक्ट में आपने पीजी किया है या आपने ग्रेजुएशन किया है उस सब्जेक्ट को रिलेट कर सकते हो कि वो सब्जेक्ट जो है किस तरह से आपको हेल्प करेगा यहाँ पे, राइट। तो I have for many years wanted to work at the organization where I can use my intelligence and reasoning abilities, and this is the right place for it। मतलब आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से उसका यूटिलाइजेशन देखिए, उस यूटिलाइजेशन को यहाँ पे अप्लाई कर देना है, दैट विल बी इनफ, राइट। तो आप इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखिएगा। क्लियर हो रहा है सभी को कि कैसे आपको यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो दिखाने हैं, कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को रिप्लाई करना है, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, दिल्ली हाई कोर्ट जे इंटरव्यू के लिए आप इस बुक को ले सकते हो, जिसमें आपको 100+ क्वेश्चन एंड आंसर्स मिल जाएंगे। करंट एंड जुडिशियल टॉपिक्स को अलग से डिस्कस किया गया है इसमें, ताकि उन टॉपिक्स को, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप अच्छे से गो थ्रू कर सको, अच्छे से उससे रिलेटेड आपको आइडिया लग सके। कुछ भी डीपली अगर पूछा जाता है तो आप उसको आंसर कर सको। साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी इसमें क्वेश्चन आंसर्स आपको क्वेश्चन आयर टाइप के दिए गए हैं। 100+ क्वेश्चन आयर्स आपको दिए गए हैं, जिनको आप कवर कर सकते हो, जो कि नॉर्मली आपसे आपकी पर्सनैलिटी बेस्ड हो, चाहे जो नॉर्मल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इस तरह की चीज़ें आपको इसमें कवर हो जाएंगी। जुडिशियल और साथ ही साथ करंट रिलेटेड इश्यूज भी इसमें कवर हैं। साथ ही साथ लोएस्ट कॉस्ट में आपको बुक्स मिल जाएंगे, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाके इस बुक को ले सकते हो डिस्काउंटेड रेट पे, राइट दोस्तों। अब ये समझिए जरा, हाउ डू यू फील अबाउट स्टार्टिंग द बॉटम ऑफ द कैरियर लेडर अगेन। अब कभी कभी क्या होता है, आप में से कई लोग क्या है स्विच करते हो जॉब को, ठीक है। कई लोग जैसे रेलवे में जॉब कर रहे हैं, अब वो किसी डिपार्टमेंट में प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो ये इस तरह से क्या हो रहा है कि वो स्विच कर रहे होते हैं जॉब। तो जब स्विच करते हैं तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है, जब आप अपने कैरियर को स्विच करते हो एक जगह से दूसरी जगह पर, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है बेसिकली आप कितना कमिटेड हो इस जॉब के लिए, ये बेसिकली आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर आपको फोकस करना है हाउ यू आर कमिटेड टू दिस जॉब। आप इस जॉब को लेकर के कितना कमिटेड हो, कितना आप उसको लगाव रखते हो इस जॉब से। ऐसा तो नहीं है कि आपको अगर और कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी तो आप इसको भी छोड़ के चले जाओगे। इस चीज़ को अवॉइड करना है, राइट। क्योंकि अगर आप रुकोगे नहीं, अगर आप बेसिकली जो है जॉब में टिक नहीं पा रहे हो, तो इसका मतलब आप नहीं टिक पाओगे, है ना। तो यहाँ पे आपको लॉन्गर टाइम के लिए रुकना है, ठीक है। मतलब ये चीज़ आपको शो करनी है, यू हैव टू शो दैट योर ड्रीम जॉब इज इट एंड यू विल स्टे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो अब इसका आंसर किस तरह से देंगे समझिए। आई फील फाइन अबाउट इट एज आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड माई सेल्फ साइकोलॉजिकली फॉर इट। ठीक है, मतलब आपने मेंटली अपने आप को तैयार कर लिया इसके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम पीपल हु आर गोइंग टू बी मच यंगर देन मी। अब देखो, अब आप अगर कहीं पर जॉब कर रहे होगे तो आपको कुछ एक्सपीरियंस होगा, आप थोड़े से हो सकता है एजेड भी हो जाओ, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब नई ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो वहाँ पे क्या है, कुछ यंग लोग आपको मिलेंगे, तो उनसे आपको ऑर्डर्स मिल सकते हैं। तो ऐसे में क्या है कि आप अगर आप ईगो दिखाओगे तो आप उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे ठीक से। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो इस तरह की, मैं साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड हूँ, मेरे को इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरे को जो मेरे से छोटे लोग हैं, जो यंगर है, उनसे भी अगर ऑर्डर्स मिलते हैं तो भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज दैट आई कैन एट लॉन्ग लास्ट फुलफिल माई एम्बिशन ऑफ रिट्रेनिंग टू वर्क। मतलब मैं वर्क पे फिर से बेसिकली रिटेन करना चाहता हूँ, दिस इज द मेन फोकस,
राइट। तो इस तरह से यहाँ पे बेसिकली जो है आप इसको इलैबोरेट कर सकते हो, इस क्वेश्चन को यहाँ पे बता सकते हो। राइट, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। राइट, ये बेसिकली सभी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये उन्हीं से पूछा जाएगा जिन्होंने अपनी जॉब स्विच करने का सोचा है, जो एग्जिस्टिंग में कहीं पर काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और वो आना चाहते हैं, तो उन लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट, जो फ्रेशर्स हैं, जो अभी कहीं का जॉब नहीं कर रहे हैं, तो उनसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। राइट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू फील इफ यू कुडंट वर्क इन दिस फील्ड। अब यहाँ पे समझिए जरा, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि अगर आपको कैसा फील होगा अगर आप इस फील्ड में वर्क नहीं कर पाए, यानी कि आपको अगर रिजेक्ट कर दिया जाता है तब आप क्या करोगे। इनडायरेक्टली यही कह रहा है ये क्वेश्चन कि अगर आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है तब आप क्या करेंगे, व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स इन दैट केस। राइट, तो यहाँ पर आपको यू हैव टू बी पॉजिटिव फर्स्ट, पहली चीज तो आपको पॉजिटिव रहना है, और दूसरी चीज क्या दिखाना है कि योर गोल इज टू वर्क इन दिस फील्ड। ठीक है, मतलब आपका गोल जो है वो इसी फील्ड में काम करने का है, मतलब आप इसी फील्ड में काम करना चाहते हो, यू आर परसिस्टेंट। राइट, तो ये क्वालिटी आपको दिखानी पड़ेगी कि आप परसिस्टेंट हो। अगर इस बार मेरे को जॉब नहीं भी मिलती है तो मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगा और ट्राई करते रहूंगा जितनी बार न्यू वैकेंसीज आएंगी। राइट, तो इसको इस तरह से आप डील करोगे। समझ में आ रही बात? तो समझिए जरा, इट इज़ नॉट समथिंग आई एम विलिंग टू कंसिडर, यानी ये ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको मैं कंसिडर करूँ। आई हैव ऑलवेज डिमॉन्स्ट्रेटेड माई कमिटमेंट बाई टेकिंग सम ऑफ द रिक्वायर्ड कोर्सेज थ्रू होम स्टडी एंड आई एम गोइंग टू बी रेडी टू टेक माई एग्जाम नेक्स्ट मंथ। ठीक है, माई फर्स्ट एग्जाम नेक्स्ट मंथ। If I get rejected this time around, I shall have to wait until application open again next year to try again। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आप क्या कह रहे हो, आप अपनी विलिंगनेस को दिखा रहे हो कि यू आर fully committed for this job, right? You are not some sort of person that will move to some other field, right? You have targeted, you have goal about achieving or working in this field। ठीक है, आपने गोल बना लिया कि आपको इस फील्ड में वर्क करना है, तो आपको करना है। तो ये चीज़ आपके आंसर से झलकनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि यू आर सच अ डेडिकेटेड पर्सन। राइट, क्लियर हो रहा है सभी को? तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है, और इसको आप अपने तरीके से पॉजिटिवली ट्रीट करेंगे। राइट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दिस क्वेश्चन इज वेरी कॉमन फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स। सभी को ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपको कि व्हाट यूनिक स्किल्स वुड यू ब्रिंग टू आवर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन कह दो। ठीक है, तो आपके अंदर ऐसी कौन सी यूनिक स्किल है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करेगी आपको, या आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ला सकते हो। आप यहाँ पर बेसिकली कहने का सेंस ये है कि आपके अंदर कौन सी एक्स्ट्रा क्वालिटी है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को और बढ़ा देगी। राइट, समझ आ रहा है? तो यहाँ पे इसको कैसे आप डील करोगे, यहाँ पर जस्ट आपको यहाँ पर पहली चीज़ तो क्या है कि आपको वो क्वालिटी दिखानी है जो आपके अंदर कुछ अलग हो। राइट, मतलब दूसरों से आपको डिस्टिंग्विश करती है, ऐसी कोई ना कोई क्वालिटी आपके अंदर होगी, तो उस चीज़ को यहाँ पे आपको दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके अंदर कोई टेक्निकल स्किल्स हैं तो उसको आप बता सकते हो, किसी फील्ड में आपने कोई टेक्निकल या सॉफ्ट स्किल्स एक्वायर की है तो उसको आप बता सकते हो यहाँ पे। राइट, अगर आपने किसी तरह की कोई एक्स्ट्रा स्किल्स नहीं है तब आप क्या कर सकते हो, कॉम्बिनेशन बना सकते हो कई सारी स्किल्स का। ठीक है, यानी आपके अंदर कई सारी स्किल्स हैं, उनका कॉम्बिनेशन बना के आप बता सकते हो कि मेरे अंदर ये स्किल्स हैं जो कि हेल्प करेगी मेरे को आगे फर्दर आगे प्रोग्रेस करने में या फिर सक्सेसफुल होने में इस फील्ड में। राइट, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप डील करोगे। अब इसका प्रोबेबल आंसर क्या होगा समझते हैं, आंसर से आप और अच्छे से समझ जाओगे इसको। देखो, आई एम गुड विथ टेक्नोलॉजी बट आई थिंक व्हाट मेक्स मी डिफरेंट इज आई एम ऑल्सो अ पर्सन, पीपल पर्सन, मतलब आप लोगों से इंटरेक्ट होना चाहते हो, लोगों से जुड़ना चाहते हो। आई एम नॉट द काइंड ऑफ गाय हु लाइक्स टू सिट इन अ रूम एंड जस्ट वर्क ऑन टेक्निकल प्रॉब्लम्स ऑल डे। मतलब आप केवल ऐसा नहीं कि आप केवल सिटिंग एक रूम में बैठे रहो दिन भर टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो, ऐसे व्यक्ति नहीं हो आप। I like to get out in front of the customers and understand their problems and see how can I fix them। ठीक है, मतलब आप दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझना चाहते हो, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हो। राइट, तो यहाँ पे आप मल्टीपल स्किल्स को बताओगे। आपने बताया कि आपके अंदर टेक्निकल स्किल्स तो ही साथ ही साथ आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स कह सकते हो, या फिर अदर जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो आपके अंदर है, जिस जो आपको दूसरों से इंटरेक्ट करने में हेल्प करती हैं और आप दूसरों को इसी तरह से कन्विंस भी कर सकते हो। Right, so these are combination of skills that you can tell the interviewers। Right, I hope it is clear to all of you।